चैप्टर 20 ड्रैगन का नया मास्टर। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन अपनी हीलिंग मेडिसिन्स को इतनी अच्छी कीमत पर बिकता देख बहुत खुश होता है, और जब वो अपने कदम घर की तरफ बढ़ा ही रहा होता है कि उसे प्योर ड्रैगन के बारे में सुनने मिलता है, तो वो भी अपने कदम स्वराजपुर से बाहर वाले जंगल की ओर कर देता है। अब आगे जैसे ही आर्यन जंगल के पास पहुंचता है तो वो बहुत सारे लोगों को वहां पहले से खड़े देखता है। उन लोगों की भीड़ में 10 लोग सबसे आगे खड़े थे, जो कि कपूर परिवार के 10 बुजुर्ग थे। इतनी भीड़ को देखकर आर्यन भी एक पल को अपने मन में सोचता है, इन सब के रहते मैं आखिर कैसे उस प्योर ड्रैगन को काबू कर पाऊंगा। तभी कपूर फैमिली में से एक आदमी निकलकर बाहर आता है और कपूर में से किसी के बाहर आने के बाद बाकी के 10 परिवार में से भी कुछ लोग निकलकर बाहर आते हैं। दरअसल ये उन परिवारों के लिए काम करने वाले समनर है जिन्हें ऐसे बेस्टों को पालतू बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है। फिर वो लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं और किसी तरह आर्यन भी सबसे छुप छुपा कर उनके पीछे जंगल में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। फिर वो भी उन समनर जंगल के अंदर जाने लगता है। जंगल के अंदर जाते वक्त उसे 72 तरह के बीस्ट दिखते हैं, पर वो अपना ध्यान भटकने नहीं देता और चुपचाप उन सब के पीछे चलने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद आगे चल रहे आदमियों में से एक अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है, आखिर ये प्योर ड्रैगन और कितना दूर है यहाँ से। उस आदमी की बात सुनकर सबसे आगे चलने वाला आदमी बोलता है, मैप के हिसाब से वो यही कहीं आसपास होना चाहिए, तुम सब सतर्क रहो। और सबसे आगे वाले आदमी की बात सुनकर बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं। वहां से थोड़ा दूर और जाने के बाद उनके सामने एक सफेद फड़ वाला सफेद कलर का एक विशाल ड्रैगन दिखता है। उन लोगों के उसके पास पहुंचने पर उस ड्रैगन को भी खतरे का एहसास होता है। वो आसमान को देखकर एक ऐसी चीख मारता है, आर्यन समेत बाकी लोगों को भी अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते हैं। तभी आर्यन देखता कि वो ड्रैगन उनकी तरफ मुड़कर अपने मुंह से आग फेंकता है, और इतनी भयानक आग को उस ड्रैगन के मुंह से निकलता देख आर्यन तुरंत ही वहां से काफी दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। और वही दूसरी तरफ बाकी लोग अपने पास मौजूद एक खजाना एक्टिवेट करते हैं, जिसके एक्टिवेट करते ही उनके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना लेते हैं, और जैसे ही उस ड्रैगन से मुंह से निकली आग उस कवच से टकराती है। पहले तो वो कवच उस आग को संभाल लेता है, पर फिर धीरे धीरे वो ड्रैगन और भी तेजी से आग निकालकर उसे उनकी तरफ भेजने लगता है, और इसकी वजह से उनका इतना मजबूत अदृश्य कवच भी गायब होने लगता है। ये देखकर कवच के अंदर सभी लोगों के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, और तभी उनमें से एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, इस ड्रैगन को पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत हिंसक है, कोई जल्दी से बाकी के लोगों तक ये बात पहुंचाओ ताकि वो हमारी मदद करने के लिए लोग भेज सके। और उस आदमी की बात सुनकर कुछ लोग अपने कॉल टोकन उठाकर मदद के लिए बाकी लोगों को बुलाने ही वाले थे, तभी ड्रैगन की आग की वजह से उनका कवच टूटकर बिखर जाता है और वो आग सबको जलाकर राख कर देती है। उन लोगों की चीख इतनी तेज थी कि जंगल के बाहर खड़े लोगों को भी कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो जाता है और वो जंगल के अंदर आने लगते हैं। और दूसरी तरफ उस ड्रैगन की इतनी बर्बरता देखकर आर्यन हैरान रह जाता है। अभी वो अपने बचने की बात पर खुश हो ही रहा था कि तभी एक आवाज उसके कानों में आती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। और आवाज को सुनकर वो आवाज की तरफ देखता है तो उसे वही ड्रैगन अपने सफेद फड़ के साथ खड़ा दिखता है। और उस ड्रैगन को अपनी ओर ही देखता देख वो चुपचाप जाकर ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। अभी ड्रैगन अपने मुंह से ठीक ढंग से आग निकाल भी नहीं पाया था कि वो आर्यन के हाथों में लाल रंग की रोशनी को जलते देखता है, और वो ये भी महसूस करता है कि उस रोशनी के जलते ही आसपास के तापमान में अचानक ही बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
और जब वो आर्यन के हाथों में जलती रोशनी को ध्यान से देखता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं और वो धीमे से थोड़ा अटकते हुए बोलता है, अनंत, अनंत रोशनी। तुम्हारे पास अनंत रोशनी कैसे? आखिर अनंत रोशनी किसी के पास कैसे हो सकती है? वो ड्रैगन अपनी कांपती आवाज में आर्यन से बोलता है। और उस ड्रैगन को ऐसे कांपते देख आर्यन भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर उसके पास ये रोशनी नहीं होती तो शायद अब तक वो भी उस ड्रैगन के मुंह से निकली आग में जलकर मर चुका होता। तभी आर्यन उस ड्रैगन से बोलता है, देखो तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे सामने सबमिट कर दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें अपनी अनंत रोशनी का स्वाद चखाता हूँ। अगर इस वक्त यहाँ पर कोई भी बीस्ट होता तो अभी आर्यन के पैरों में गिरकर उसे अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हो जाता, पर अपने घमंडी नेचर की वजह से वो ड्रैगन आर्यन की बात नहीं सुनता और अपने सफ़ेद पंख फैलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर अब आर्यन इतनी आसानी से उस ड्रैगन को जाने थोड़ी न देने वाला था। जैसे ही आर्यन देखता है कि ड्रैगन अपने पंख फैलाकर बस उड़ने ही वाला है तो वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है और अपनी उंगली में अनंत आग को लेकर उसे ड्रैगन के पंखों की ओर भेज देता है। और जैसे ही अनंत रोशनी जाकर उस ड्रैगन के पंखों पर गिरती है तो उसके पंख पलक झपकते ही जलना शुरू कर देते हैं और जलने की वजह से ड्रैगन दर्द में दहाड़े मारकर चिल्लाने लगता है। और उस ड्रैगन को ऐसे दर्द से चिल्लाता देख आर्यन फिर से उससे बोलता है, देखो मैं एक दयालु इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ। अगर तुम मेरे पालतू बन जाओ तो मैं तुम्हारे ये जलते हुए पंख दोबारा से उगा दूंगा, यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें अभी से ज़्यादा ताकतवर भी बना दूंगा। अब उस ड्रैगन को इतना दर्द होने लग गया था कि वो अब उस दर्द को और सहन नहीं कर पा रहा था और फिर वो आर्यन के सामने झुक जाता है। और उस ड्रैगन को अपने सामने झुकता देख आर्यन भी एक चैन की सांस लेता है और अपने खून की एक बूंद को निकालकर उसे सीधा ड्रैगन के माथे पर टच कराता है। और उस बूंद के माथे पर टच होते ही ड्रैगन के आसपास जमीन पर एक गोला बन जाता है जिसमें से कुछ जंजीर निकलकर उसे हर तरफ से जकड़ लेती है। और फिर वो जंजीरें गायब हो जाती है और ड्रैगन के माथे से एक रोशनी जाकर सीधा आर्यन के माथे में एंटर करती है। और उस रोशनी के आर्यन के अंदर जाते ही उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वो बस अपनी सोच से ही उस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। अभी आर्यन को उस ड्रैगन को पालतू बनाए ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि तभी कुछ लोग आकर आर्यन और उस ड्रैगन को घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आर्यन को बोलता है, तेरी उस ड्रैगन को पालतू बनाने की हिम्मत कैसे हुई? चुपचाप उस पर से अपना कंट्रोल हटा और उसे हमारा पालतू बनने का आदेश दे। और उस आदमी की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उससे बोलता है, लगता है इस ड्रैगन की शक्तियों को चेक करने का वक्त भी आ ही गया है। आर्यन की बात सुन आसपास के लोगों पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ कम से कम भी इस वक्त 500 लोग थे, जिसमें से 100 तो हाई किंग लेवल के भी टॉप लेवल पर थे और बाकी के बचे हुए ग्रैंड टियर पर। अगर आर्यन ड्रैगन की शक्तियों को अपनी शक्तियों से मिला भी ले तब भी वो उनका सामना नहीं कर पाएगा, ऐसा सोचकर सब लोग बिना किसी चिंता के वहीं पर खड़े हुए थे। तभी आर्यन ड्रैगन को आदेश देता है, कंबाइन। तो आखिर क्या होगा अब? क्या छीन लेंगे कपूर परिवार के लोग उस ड्रैगन को आर्यन से? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।